हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। हम लोगों ने लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया, हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सरकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, गवर्नमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, इसको हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर। यानी कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा टाइप है जहाँ पे कि पीपल यानी कि हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं। जैसे हमारा लीडर कौन हुआ, हमारे लीडर हमारे मंत्री हो गए, हमारे विधायक हो गए, हमारे सांसद हो गए। ये हमारे क्या है, ये हमारे लीडर हैं जो कि हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, है ना, हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। तो हमारे लीडर को यानी कि जो हम लोगों का जो लीडर है इसको हम लोगों ने चुना। तो जहाँ पे लीडर को लोगों के द्वारा चुना जाए तो उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गया, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर। यानी कि डेमोक्रेसी का ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कि लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं बाय वोट। वोट हम लोग देते हैं तो हम लोग अपने लीडर को चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, इन अ डेमोक्रेसी पीपल गिव द पावर टू गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। देखिए, चूंकि हम लोग अपने लीडर को अपने से चुन रहे हैं और चूंकि मान लीजिए यदि हमारा लीडर जीत गया तो वो क्या बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। यानी कि जीते हुए जितने भी हमारे मंत्री विधायक है ना, ये सब ये सारे के सारे होंगे, ये सारे के सारे आपस में एक साथ मिलेंगे तब जाके हमारा गवर्नमेंट बनेगा। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जिसको कि हम लोग चुनेंगे वही आपस में मिलेंगे तो हमारा गवर्नमेंट बनेगा। तो हम लोग उसको पावर दे रहे हैं ना, यदि हम लोग उसको चुन रहे हैं, यदि हम लोग उसको वोट दे के जिता रहे हैं तो हम लोग उसको पावर दे रहे हैं कि हम आपको चुन रहे हैं और जाके हमारे लिए आप क्या कीजिए, नियम कानून को बनाइए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में पीपल गिव द पावर टू गवर्नमेंट, यानी कि पीपल यानी कि हम लोग अपने लीडर को पावर देते हैं, हम लोग अपने लीडर को पावर देते हैं कि टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। यानी कि हम लोग अपने लीडर को ये पावर देते हैं उसको चुन के कि आप जाइए और हमारे लिए एक अच्छा सा नियम कानून बनाकर लेकर आइए, है ना। इस प्रकार का इसमें हमारा सिस्टम चलता है। उसके बाद इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिसीजंस टू द पीपल। डेमोक्रेसी में हमारे लीडर को जवाब भी देना पड़ता है हम लोगों को। मान लीजिए हमने किसी लीडर को चुना, वोट देके हमने उसको जिता दिया, इलेक्शन वो जीत गए और हम लोग चूंकि उनको जीते हैं तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, नियम कानून बनाएंगे। तो हमारे पास ये राइट है, हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने लीडर से सवाल जवाब भी कर सकते हैं कि आपने नियम कानून यदि ऐसा बनाया है तो नियम कानून आप किस प्रकार से बनाए, हमारे लिए सही नहीं है, हम उससे सवाल जवाब भी मतलब कर सकते हैं। मान लीजिए यदि हमको वो नियम जो उन्होंने बनाया अच्छा नहीं लगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप ये नियम को बदलिए क्योंकि ये हमारे भलाई के लिए नहीं बात कर रहा है। तो इस प्रकार के फॉर्म को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं। तो मोटा मोटी यदि एक सेंटेंस में कहा जाए कि डेमोक्रेसी हमारा कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर को अपने से चुनते हैं और हम अपने चुने हुए लीडर को ये पावर देते हैं बाय वोटिंग, वोट करके हम उसको पावर देते हैं कि आप हमारे लिए नियम कानून को बनाइए। और यदि वो नियम कानून गलत बनाते हैं तो हम उससे जवाब भी पूछते हैं कि आपने ऐसा नियम कानून क्यों बनाया। ठीक है, इस प्रकार का जो यदि सिस्टम है तो हम लोग उसको कहेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप है हमारा यहाँ पे मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, देखिए, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ किंग और अ क्वीन हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आपने किसी न किसी मूवी में जरूर देखा होगा कि किसी भी कंट्री का जो राजा होता है या फिर जो पूरा हेड होता है ना, वो कोई राजा होता है या फिर कोई रानी होती है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं मोनार्की, जहाँ पे कि लीडर, देखिए, राजा या फिर जो रानी होती है ना वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, उन लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। जिस घर में वो पैदा हुआ है, मान लीजिए यदि कोई लड़का या फिर कोई लड़की किसी घर में पैदा हुआ और उसके माँ बाप राजा या फिर रानी पहले से हैं उस देश के, तो उसके माँ बाप यदि मर जाएंगे तो उसका जो बेटा या फिर जो बेटी होगी ना वो ऑटोमेटिक राजा या फिर रानी वहाँ के बन जाएंगे। तो वो जो राजा बन रहा है या फिर वो रानी बन रही है तो लोग उसको नहीं चुन रहे हैं, वो एक परंपरा चला आ जा रहा है कि यदि राजा का बाप मर गया या फिर राजा का माँ मर गई और यदि वो राजा के पोस्ट पे थे तो उनके बाल बच्चे राजा बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिस देश में राजा और रानी वाला सिस्टम चलता हो उसको हम लोग मोनार्की कहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि राजा या फिर रानी लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये फैमिली मेम्बर के द्वारा ही बना दिए जाते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे पिताजी का डेथ हो गया,
अब तुम उसके काम काज को संभालो। तो ये हो गया हमारा सिस्टम मोनार्की का, ठीक है। जहाँ पे कि राजा रानी वाला सिस्टम आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये मोनार्की वाले सिस्टम को बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर, द किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। यहाँ पे राजा और रानी के पास पूरा पावर होता है कि कौन सा नियम निकालना है, कौन सा नियम कानून लागू करना है, कैसे करना है, ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना इसी के पास रहता है, यानी कि राजा रानी के पास ही रहता है। आगे बढ़ते हैं फिर, द मोनार्की में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। यानी कि देखिए राजा रानी वाले केस में क्या होता है ना कि इसके अंदर में भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जिनको कि डिसीजन यानी कि डिस्कस करने के लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई राजा है या फिर कोई रानी है तो उसके अंडर में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे कि पूछ के राजा रानी अपने नियम को लागू करते होंगे। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है ना, आखिर में क्या डिसीजन लेना है आखिरी स्टेज में, तो वो आखिर का डिसीजन जो है ना वो हमारा राजा या फिर रानी के हाथ में ही रहता है। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में ये नियम लगाया गया, मान लीजिए किसी कंट्री में ये नियम लगाया गया कि हेलमेट जो है ना, राजा बैठे थे अपने गद्दी पे और राजा ने अपने लोगों से पूछा कि भाई बताओ अपने कंट्री में हेलमेट वाला सिस्टम लाया जाए कि नहीं लाया जाए। तो सभी मंत्री ने कहा दिया, सभी उसके जो जितने भी मेंबर थे उन सभी ने कहा दिया कि हाँ हेलमेट वाला सिस्टम लाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है। लेकिन आखिरी में मन कर गया राजा का कि नहीं हेलमेट वाला सिस्टम नहीं लाना चाहिए, तो आखिरी में जो मन कर गया ना राजा का वही नियम लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सुनवाई के लिए डिस्कशन के लिए लोगों को ये लोग रखते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है यानी कि फाइनली क्या नियम लागू होने वाला है ये पावर हमारा राजा या फिर रानी के हाथ में ही रहता है। आगे बढ़ते हैं फिर, इन अ मोनार्की किंग और क्वीन डू नॉट एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिसीजंस टू द पीपल। देखिए मोनार्की में क्या था, मोनार्की में डेमोक्रेसी में क्या था, डेमोक्रेसी में ये था कि हम अपने लीडर से पूछ सकते हैं कि आपने ये नियम कानून कैसे लागू किया, है ना। लेकिन हम अपने राजा या फिर रानी से ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि आपने ये नियम कानून कैसे लागू किया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डेमोक्रेसी वाले में और मोनार्की वाले में डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही खास है। डेमोक्रेसी वाले में हम अपने लीडर को अपने से चुनते हैं, मोनार्की वाले में हम अपने लीडर को यानी कि राजा या फिर रानी को, ये हमारा राजा या फिर रानी क्या हमारा लीडर ही तो है, यहाँ पे हम अपने लीडर को अपने से नहीं चुनते हैं। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना हमारा गवर्नमेंट के पास होता है डेमोक्रेसी वाले में, और इसमें मोनार्की में डिसीजन मेकिंग पावर राजा या फिर रानी के हाथ में होता है, ठीक ना। डेमोक्रेसी वाले केस में हम लोग अपने लीडर से, अपने मंत्री विधायक से पूछ सकते हैं कि आपने ये नियम कानून यदि लाया तो कैसे लाया। लेकिन मोनार्की में हम लोग यानी कि राजा रानी वाले केस में हम लोग यहाँ पे नहीं सवाल जवाब कर सकते हैं। यदि हम लोग सवाल जवाब करेंगे तो हो सकता है कि राजा रानी हम लोगों को फांसी पे भी लटका दे। तो इन दोनों में डिफरेंस बड़ा खास है, बड़ा बहुत ही अजीब तरीके का डिफरेंस है। हम जो चाहे हम लोग अपने डेमोक्रेसी में कर सकते हैं, लेकिन मोनार्की वाले केस में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दो प्रकार का टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक हो गया हमारा ये वाला डेमोक्रेसी वाला, और एक हो गया हमारा मोनार्की वाला। इसके अलावा भी एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि आपके बुक में अभी फिलहाल तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि आपको क्लास 7 में ज़रूर मिलेगा। पहला हो गया हमारा डेमोक्रेसी, दूसरा हो गया हमारा मोनार्की, तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप में जो फाइनल पावर होता है ना, किसी भी कंट्री का जो फाइनल पावर होता है वो होता है हमारा आर्मी के हेड के पास। जैसे हमारे इंडिया का जो आर्मी है, आर्मी का जो हेड होगा ना उसके पास यदि हमारे कंट्री में यदि डिक्टेटरशिप होता, मान लीजिए, हालांकि डिक्टेटरशिप यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे हमारा डेमोक्रेसी है, यानी कि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं। मान लीजिए कुछ देर के लिए यदि इंडिया में डेमोक्रेसी होता, डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप यदि होता, तो जो हमारे आर्मी के हेड हैं वही हमारे कंट्री को रन करते, वही हमारे कंट्री का हेड होता, वही हमारे कंट्री के बारे में डिसीजन लेता। तो ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि तीसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो आप याद रख लीजिएगा कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास 3 होते हैं। पहला होता है हमारा डेमोक्रेसी, दूसरा होता है हमारा मोनार्की, और तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में हमारा जो पूरा का पूरा पावर होता है वो होता है हमारा आर्मी के हेड के पास। चूंकि अभी तो फिलहाल आपको वो नहीं पढ़ना है, लेकिन आप फिलहाल अभी यही दो याद रखिए, डेमोक्रेसी और मोनार्की। इन दोनों में डिफरेंस भी बड़ा साफ है, आप इसके डिफरेंस को भी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि जो हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का पहला जो टाइप था हमारा ये डेमोक्रेसी वाला, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और ये सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं बाय वोट, यानी कि वोटिंग करके।
तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।